अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले 5 दिन से देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसे वापस लेने की लगातार मांग भी की जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना को लेकर बातचीत की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाना आज का फैसला नहीं, बल्कि 1989 से ही इस पर विचार किया जा रहा था। 1989 में पहली बार इस मामले पर पेपर प्रेजेंट किया गया था और चिंतन किया गया था कि किस प्रकार सेना की उम्र को कम किया जा सके ताकि सेना की जो औसत उम्र है वो कम हो सके। उन्होंने कहा कि आज औसत उम्र 32 साल है, तो अग्निपथ स्कीम इसे 26 साल पर लाकर खड़ा करेगा और ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार सेना की कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अग्निपथ योजना को समझाया है, मुझे लगता है अब इसके विषय में कोई संशय नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्हें देश की सेना पर भरोसा नहीं है, वो राजनीति में गिरावट पैदा कर रही है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने देश के युवाओं पर इतना भी भरोसा नहीं है। आज वो सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन जब डिफेंस के पास विमान नहीं थे, 10 सालों तक वो डिप्लोमेटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब कांग्रेस की सरकार ने एयरफोर्स में एक विमान ऐड नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर ये योजना लागू होती है तो देश खून से लथपथ हो जाएगा। क्या सेना के लिए काम करना खून से लथपथ होना है? पात्रा ने आगे कहा, प्रियंका गांधी का एक ही मकसद है और वो है सरकार को गिराना। हालांकि इनकी पार्टी ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक तक को तो नहीं छोड़ा। डोकलाम विवाद हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट में पकड़े गए थे। और जिस प्रकार से लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने अग्निपथ स्कीम को समझाया, मुझे लगता है आज हमारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। मेरा भारत महान जब हम छोटे थे तब से टीवी पे देखकर आते थे कि मेरा भारत महान, इस पे गाने लिखे जाते थे, इस पे गीत सुनाए जाते थे मेरा भारत महान पे। मगर मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। हालांकि इन दिनों के सियासी माहौल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं और यही कारण है कि आज जब कांग्रेस की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला गया तो उसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और यही कारण था कि बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया और संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। अब इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो देखने लायक होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।